10वीं पंक्ति, दसवीं दस अवतार जय विजयादशमी। फिर भगवान विष्णु के 10 अवतार प्राकट्य हुए। अब मजे की बात यह है कि ये 10 अवतार का जो जयंती है वो 10 महाविद्या के प्राकट्य दिन के साथ में है। जैसे वामन अवतार का मां भुवनेश्वरी के साथ है, दत्तात्रेय का जो है त्रिपुर भैरवी के साथ है, और महाकाली का कृष्ण के साथ है अवतार। ये 10 अवतार जो है ये 10 महाविद्या ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। देवी और विष्णु एक है। तो दशमी दश अवतार जय विजयादशमी। विजयादशमी के दिन क्या हुआ? रामे राम रमाड़िया रावण रोढ़ियो मा। रामे राम रमाड़िया रामे रावण मारिया रावण रोढ़ियो मा। एक तो ये इसमें ये बात समझ लो कि 10 महा अवतार विष्णु के और 10 महाविद्या ये दोनों एक ही है। बहुत अवतार हुए विष्णु के, लेकिन 10 महाअवतार है और 10 महाविद्या ये दोनों एक ही है। राम राम रमाड़िया, राम ने राम को खिलाया, गेम खिलाया। मैं छोटा था, मेरे पिताजी मंडप का लाउड स्पीकर का लाइट का काम करते थे रामलीला में, और स्टेज के पीछे मैं एक दिन देखने गया तो राम और रावण एक ही बीड़ी पी रहे थे। एक कश राम लगा था, एक कश रावण। मैं सोच में पड़ गया, दुनिया के सामने तो एक दूसरे का खून पीने को तैयार है ये लोग, स्टेज पे तो धनुष्बाण लेकर और गदा तलवार लेकर लड़ाई करते हैं, बाद पीछे मिलके अरे तेरी बीवी लेकर भाग गया ये, तो इसके साथ बैठ के बीड़ी पी रहा है। बड़ी अचरज हुई, कैसा कैसा गोर धंधा ये चल रहा है। बहुत सुंदर बात है। हम लोग फिर हमारे घर में नियम था कि रोज कम से कम एक पत्ता, एक पन्ना कोई भी धार्मिक किताब का पढ़ के सोना। हमारी दादी ने, पिताजी ने, माता ने ये सब नियम रखे थे। वाल्मीकि रामायण जब हम पढ़ते थे और तुलसीदास रामायण, उसमें भगवान शिव माता पार्वती को, माता सती को ये कहानी बता रहे हैं कि सुनो, मैं तुमको राम कथा बता रहा हूं। और भगवान शिव जब बता रहे थे कि सीता का हरण हो गया, सीता चोरी हो गई, और राम रो रहे हैं, भगवान विष्णु के अवतार रो रहे हैं, पत्ते से, फूल से, तितली से, पक्षी से, पेड़ से पूछ रहे, मेरी बीबी चोरी हो गई, आपने मेरी सीता को देखा, आपने सीता को देखा। तो सती को विश्वास नहीं होता कि स्वयं नारायण के अवतार ऐसा कर रहे। बोलती मैं उनकी जाके परीक्षा लेती हूँ। ऐसे भी लोकी लोकेश जो विष्णु है, उनके सर पे नाग बिठाया था सदी ने, सदी मतलब सती ने। वो जाके उसने परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली? उन्होंने सीता का रूप धारण किया और वहां गई उनके पास, रोते हुए राम के पास, देखने की क्या करते हैं राम। राम ने उनके पैर पकड़ लिए, कहा मां आप अकेले आए, शिव बाबा नहीं आए। अभी तो रो रहे थे, अभी कैसे मुझे पहचान लिया? मैं तो सीता का रूप धारण करके सती आई हूं।
तो कहा, ऐसा कौन महामूर्ख होगा जो आपको ना पहचाने। वो फिर भगवान शिव का भक्त कैसा, मैं तो भगवान शिव का सच्चा भक्त हूं, इसके लिए मैं आपको पहचान गया। तुरंत ही राम ने पैर पकड़ लिए मां सती के। तो राम बहुत रोए, समुद्र पे बाण तान दिया, सुखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्यों? बीबी को प्राप्त करने। लेकिन भीतर से वो भूले नहीं कि मैं राम हूं, भगवान विष्णु का अवतार। आप लोगों में से जिन जिन लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई है, जीवन में मुसीबतें आती है, हंसना रोना चलते रहता है, तकलीफ बीमारी रोग चलते रहती है, लेकिन सतत एक याद बनी रहे कि मैं कुछ भी नहीं, मैं हूं ही नहीं, ये माँ है। माँ सब अनुभव कर रही है, नाटक चल रहा है, सपना चल रहा है। तो इसके लिए मुझे ये लाइन बहुत पसंद है। एक तो दश अवतार और दशो महाविद्या एक ही है, और राम ने राम को खिलाया। जैसे आप अपने आप से खेल रहे हो, वैसे राम अपने आप से खेल रहे थे। और राम ने रावण को मारा, रावण को भी मुक्ति प्राप्त हुई थी, राम को भी मुक्ति प्राप्त हुई थी। वो रावण भी खेल रहा था। शनक आदि पंच मुनियों को जय और विजय ने भगवान विष्णु से मिलने से रोक दिया। जय और विजय मतलब माँ देवी की जया और विजया। नारायण के जय और विजय, देवी और विष्णु एक ही है। नारायण और नारायणी एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो उन्होंने रोक लिया जय और विजय ने, तो उनको श्राप दिया कि आप राक्षस के रूप में पैदा होगे। वो पहले हिरण्य आक्ष और हिरण्य कश्यप के रूप में पैदा हुए। भगवान नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया कि जितनी बार आप पैदा होगे, मैं आपका उद्धार करने के लिए, आपका वध करने के लिए मैं भी पैदा हो जाऊंगा पृथ्वी पर। फिर वो रावण और मारीच के रूप में पैदा हुए। फिर वो हर जन्म में अलग अलग राक्षस के रूप में पैदा होते रहे, और उनका वध भगवान विष्णु के अवतार करते रहे। राम है राम रमाड़िया, राम ने अपने आप को खिलाया, अपने आप से खेले राम। राम है रावण मारिया, ये भी एक खेल ही था। राम ने रावण को मारा। और रावण रोड़ियो मार। रावण का अर्थ ही है जो चीखता है, चिल्लाता है, बहुत आवाज करता है, जिसकी महिमा बहुत है, जिसका आवाज बहुत तेज है। इसीलिए भगवान शिव ने रावण को रावण नाम दिया। जो रुदन कर रहा है, जोर से चीख रहा है, वो रावण है। कभी भी बुराई जो है ना, तुमको लगे कि तुमको हरा रही है, कुछ बुरे लोग तुम पे हावी हो रहे हैं, और दुनिया तुम्हारी अच्छाई पहचान ही नहीं पा रही है, तुम्हारी अच्छाई छुप गई है, तो ये बात याद रखना, रावण रोड़ियो माँ। ये बुराई की चीख इतनी बड़ी रहती है ना, बुराई कुछ कर नहीं सकती है, सिर्फ बड़ा आवाज कर सकती है। और वो बड़ा आवाज इतना रहता है ना कि उससे आप भयभीत होकर हार जाते हो। आपकी सोचने की, समझने की सब शक्ति भय से खत्म कर देती है बुराई। इस बुराई पे विजय प्राप्त करनी है, तो ये लाइन याद रखना, रावण रोडियो माँ। ये रावण जो है, ये सिर्फ रोने का काम करता है, चीखने चिल्लाने का काम करता है। प्लस बुरे लोग जो है वो अपने बहुत अच्छे से दुनिया के सामने रो के अपना काम निकलवा रहता है। तो ये भी याद रखना कि सारे रोने वाले लोग जो है ना, वो सच में बेचारे बहुत सीधे समझदार या भोले भाले नहीं है। माँ की ही कृपा से राम जी ने
पूजा की थी माँ दुर्गा की और शिव जी की। दुर्गा का बहुत बड़ा पूजा यज्ञ किया था, तभी उनकी विजय हुई रावण के ऊपर, वरना विजय असंभव थी। अब दशों महाविद्या में ये विजय प्राप्ति कराने वाली माँ बगलामुखी का वर्णन है यहाँ पे।